Hello everyone. Today I will teach you the topic holozoic nutrition. Holozoic nutrition in animals. एनिमल्स में हम होलोजोइक न्यूट्रिशंस को डिस्कस करेंगे। बेटा एनिमल्स में भी हम होलोजोइक न्यूट्रिशन हम डिस्कस करेंगे बेटा इन पैरामीशियम कि पैरामीशियम में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे फीचर्स के बारे में पता कर लेते हैं कि भाई पैरामीशियम क्या है। व्हाट इज पैरामीशियम? पैरामीशियम क्या होता है? तो पैरामीशियम बेटा एक तरह का प्रोटिस्ट होता है। क्या होता है? पैरामीशियम क्या होते हैं? प्रोटिस्ट होते हैं। और बेटा प्रोटिस्ट क्या होते हैं? ये मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकता हूं कि प्रोटिस्ट आर मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा पॉइंट मैं कहता हूं कि बेटा जो प्रोटिस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या है बेटा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओनली सिंगल सेल से मेडअप होते हों। दूसरा पॉइंट, ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकेरियोटिक का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, है ना। वेल डेवलप्ड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो मैं इनको नाम दूंगा कि भाई ये कैसे होते हैं? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब मैं ये बात करता हूं कि जो पैरामीशियम है, एक पैरामीशियम का एक स्ट्रक्चर, कैसा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो पहले मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, देन हम पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं कि भाई जैसे ये एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये जैसे एक मैंने यहां पर पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इस पैरामीशियम स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि इस वाले पॉइंट को मैं यहां पे नाम देता हूं, दिस इज द ओरल ग्रूव, है ना। इसको मैं नाम देता हूं बेटा यहां पर, ये क्या होती है? ओरल ग्रूव होती है। ओरल ग्रूव बेटा, ओरल ग्रूव का दूसरा नाम है वेस्टिब्यूलम। वेस्टिब्यूलम, राइट। सेकंड, इसके नीचे ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को हम यहां पे नाम दे रहे हैं बक्कल। बक्कल ओवर्चर, बक्कल ओवर्चर इसको हम नाम देते हैं। बक्कल ओवर्चर के नीचे यहाँ पे एक और ऐसे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसको मैं नाम देता हूं सेल माउथ। नाम देता हूं बेटा इसको, दिस इज द सेल माउथ। सेल माउथ का दूसरा नाम है बेटा साइटोस्टोम। हम इसको साइटोस्टोम भी नाम देते हैं। इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं फूड वेक्यूल, है ना। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? फूड वेक्यूल भी प्रेजेंट होगा। और फूड वेक्यूल, यहाँ फूड वेक्यूल के नियरेस्ट ही यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको भी हम क्या नाम देते हैं? एक कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स नाम देते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर? कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल। और कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं रेडिएटिंग कैनाल। रेडिएटिंग कैनाल्स, ये रेडिएटिंग कैनाल्स होती हैं। अब आप यहाँ पे आइए, इस पैरामीशियम के अंदर यहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। देखो, एक यहाँ पे मैक्रो न्यूक्लियस होगा, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, और उसके पास में एक और छोटा सा न्यूक्लियस होगा। तो इस बड़े न्यूक्लियस को बेटा मैं यहाँ पे नाम देता हूं, जो लार्ज साइज का न्यूक्लियस है इसे मैं नाम देता हूं मैक्रो न्यूक्लियस। ये कैसा न्यूक्लियस होगा? यहाँ पर मैक्रो न्यूक्लियस होगा। लार्ज साइज का न्यूक्लियस है जिसको मैं मैक्रो न्यूक्लियस यहाँ पे नाम दे रहा हूं। सेकंड, इसके बाद में स्मॉल न्यूक्लियस और होता है, स्मॉल साइज का न्यूक्लियस होता है
जिसको बेटा मैं यहाँ पे नाम देता हूं माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस है ना। तो अगर मैं इसके अलावा इस बेटा सीलिया के अंदर, सॉरी, पैरामीशियम में क्या होते हैं, सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये क्या है, यहाँ पर सीलिया है, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, सीलिया होंगे। दीज आर सीलिया। और सीलिया बेटा कैसे दिखाई देते हैं, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, है ना। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम नाम देते हैं सीलिया, है ना। तो मैं यहाँ पे सब्जी के क्या बना देता हूँ, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर देता हूँ। तो मैं इनको नाम दूंगा बेटा कि ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इसको मैं इनको नाम देता हूँ बेटा सीलिया। ठीक है। और इसके अलावा इस पैरामीशियम में यहाँ पे एक और कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स। इसको भी हम नाम देंगे बेटा कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल। और कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल के साथ में ये क्या है, यहाँ पे रेडिएटिंग, रेडिएटिंग कैनाल। इनको हम नाम देंगे रेडिएटिंग कैनाल। तो इस पैरामीशियम के अंदर दो कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स होती हैं, एक एंटीरियर एंड पर होती है, एक पोस्टीरियर एंड पर होती है ना। दो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स होती है बेटा। हम में यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस होता है और माइक्रो न्यूक्लियस होता है। अगर मैं इनके फंक्शंस की बात करता हूँ, भाई मैक्रो न्यूक्लियस का यहाँ पे क्या रोल है, तो मैक्रो न्यूक्लियस सेलुलर एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, मैक्रो न्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन माइक्रो न्यूक्लियस का काम क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा माइक्रो न्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी रिप्रोडक्शंस में ये क्या, रिप्रोडक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे इन दोनों न्यूक्लियस के फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। हमारा मेन जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में जब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि भाई जो पैरामीशियम है एक यूनिसेलुलर एनिमल्स है ना। तो यहाँ पे पहली पॉइंट तो हमें याद रखेंगे कि भाई ये जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम एक छोटा सा, एक टिनी यूनिसेलुलर एनिमल होता है ना, यूनिसेलुलर एनिमल। मैं नाम देता हूं कि बेटा ये क्या है, एक यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि भाई ये पैरामीशियम क्या फीड करता है ना, इसका फूड क्या है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करता है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम बता सकते हैं यहाँ पे जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी है, ईस्ट है। तो इनको पैरामीशियम क्या करता है, फीड करता है। तो मैं कह सकता हूं पैरामीशियम फीड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करता है, ये इनको फीड करता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, आपको एग्जांपल्स भी याद रखना है यहाँ पे, जैसे बैक्टीरिया है ना, एल्गी है, इसके अलावा हम ईस्ट भी नाम दे सकते हैं। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको पैरामीशियम क्या करता है, फीड करता है। अब मैं यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशंस के स्टेप्स की मैं बात कर रहा हूं कि भाई होलोजोइक न्यूट्रिशंस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई एक पैरामीशियम के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन, है ना। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो आएगा उसको अपन नाम देंगे इंजेशन। अब इंजेशन के अंदर क्या होगा, भाई हमें ये पता है कि पैरामीशियम में क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, सीलिया नाम देते हैं। और सीलिया का काम होता है बेटा कि ये क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ कि भाई सीलिया क्या होते हैं,
एनगल्फ द फूड पार्टिकल्स, ये फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं। कहां से एनगल्फ करेंगे भाई, ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, तो एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो वाटर के अंदर जो फूड पार्टिकल्स होगा उनको क्या करेंगे, ये एनगल्फ करेंगे, है ना। तो फूड का जो एनगल्फमेंट होता है ना, वो किसके थ्रू होगा, ओरल ग्रुप के थ्रू। बेटा ऊपर देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने ये लिखा है यहाँ पे ओरल ग्रुप। तो ओरल ग्रुप के थ्रू क्या करते हैं, ये फूड पार्टिकल्स को, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर कोई क्या है, फूड पार्टिकल्स है, यहाँ देखिए मैंने डॉट डॉट में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज द कोई फूड पार्टिकल है। तो ये फूड पार्टिकल्स ओरल ग्रुप के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, इनटेक होगा, ठीक है। तो ओरल ग्रुप के थ्रू यहाँ पे फूड जब इनटेक होता है तो उसको हम क्या नाम देंगे, द दिस इज द इंजेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप बेटा यहाँ पे आता है जिसको हम नाम देंगे डाइजेशन स्टेप। अब डाइजेशन में क्या होगा कि जैसे ये फूड पार्टिकल ओरल ग्रुप में जाता है, ओरल ग्रुप के बाद ये सीधा कहां पे आ जाता है बेटा, सीधा सेल माउथ के अंदर आ जाता है। और सेल माउथ के बाद में ये फूड कहां पे आएगा, सीधा सीधा कहां पे आ जाएगा, यहां पर फूड वेक्यूल्स के अंदर। तो ये जो फूड वेक्यूल्स होती हैं, इस फूड वेक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली में, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये पैरामीशियम है और पैरामीशियम के अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। मैं इसको नाम दे रहा हूं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स साइटोप्लाज्म से कहां पे मूव कर जाएंगे, इस फूड वेक्यूल्स के अंदर। अब फूड वेक्यूल्स के अंदर क्या है, एंजाइम्स भी हैं और यहां पर फूड पार्टिकल्स भी हैं। तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे, उन फूड पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो डाइजेशन के अंदर क्या होगा, अगर डाइजेशन की मैं बात करता हूं कि भाई डाइजेशन में जो फूड होता है, फूड इज डाइजेस्टेड, है ना। यहां पर फूड डाइजेस्टेड हो जाएगा, है ना, किसके थ्रू होगा, बाय द एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू क्या हो जाएगा, फूड यहां पर डाइजेस्ट हो जाएगा। किसके अंदर, फूड वेक्यूल के अंदर। तो मैं यहां पे लिख दिया बेटा, फूड इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स, है ना। और किस में डाइजेस्टेड होगा, स्मॉल एंड सोलुबल एंड सोलुबल मोलिक्यूल्स के अंदर, है ना, सोलुबल मोलिक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टेड हो जाएगा। ये कहां पे होगा, फूड वेक्यूल्स के अंदर। अब मैं थर्ड स्टेप की बात कर लेता हूं। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, एब्जॉर्प्शन। कौन सा स्टेप है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शंस में अगर मैं बात करता हूं तो एब्जॉर्प्शंस में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पे क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, इज एब्जॉर्ब्ड। वो एब्जॉर्ब्ड होगा, कहां पे होगा, डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखाता हूं कि भाई यहाँ पे अब फूड का ब्रेक डाउन हो गया, तो ये फूड यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, कहां पर, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर इसका क्या देखने को मिल रहा है, हमें एब्जॉर्प्शंस देखने को मिल रहा है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं कि डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली, डायरेक्टली into the साइटोप्लाज्म, into the साइटोप्लाज्म। चलिए इसके बाद में बेटा फोर्थ पॉइंट आता है जिसको हम नाम देते हैं एसिमिलेशन। नाम देंगे बेटा एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन का मतलब क्या है भाई, जैसे ये डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो गया और उसके बाद में फूड वेक्यूल क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो एसिमिलेशन में क्या होगा, ये डाइजेस्टेड फूड क्या करेगा, इस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी ऑब्टेंड होगी, कैसे, रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होगी, एनर्जी ऑब्टेंड होगी। और इसके साथ साथ में इसी डाइजेस्टेड फूड से पैरामीशियम की ग्रोथ होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये डाइजेस्टेड फूड है ना, तो ये फूड किस लिए यूज होगा, मैं कह सकता हूं फूड इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी, है ना, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए यूज होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं यूज टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए यूज होता है। तो वो कौन सा स्टेप होगा यहाँ पे, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी ऑब्टेन की जाती है और डाइजेस्टेड फूड ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होता है, राइट। अब फॉर फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो फिफ्थ पॉइंट में आता है बेटा इजेशन।
फिफ्थ पॉइंट में क्या आएगा, इजेशन। तो इजेशन में क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड, वो अनडाइजेस्टेड फूड में यहां पे लिख देता हूं बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव किया जाता है। बेटा किसके थ्रू करते हैं, यहाँ पे मैंने ऊपर स्ट्रक्चर में लिखा है एनल पोर, नहीं है तो यहाँ पे देखो मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक इनके अंदर एनल पोर होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये रेड कलर से, दिस इज द एनल पोर। तो इस एनल पोर में क्या होता है, डाइजेस्टेड जो मैटर, अनडाइजेस्टेड जो मैटर होगा वो रिमूव हो जाता है, तो उसको हम नाम देंगे एनल पोर। ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर एनल पोर होगा। एनल पोर का दूसरा नाम होता है साइटोप्रोक्ट। क्या होता है, साइटोप्रोक्ट। तो जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है या जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय द एनल पोर, एनल पोर के थ्रू क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया होलोजोइक न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, जिसके अंदर हमारे 5 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इंजेशन होता है, इंजेशन के बाद यहाँ पे मैंने डिस्कस किया आपको, जैसे इंजेशन, पैरामीशियम, एब्जॉर्प्शंस, मैंने ये यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स इन्वॉल्व किए, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशन और इजेक्शन, है ना, ये 5 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।